हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप मेडिकल फील्ड के बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि जब मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो कौन से रूट से वो मेडिसिन या ड्रग्स एडमिनिस्टर किया जाता है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हम मेडिसिन एडमिनिस्टर क्यों करते हैं? जब कभी पेशेंट इल पड़ता है या मतलब उसकी तबीयत खराब होती है, तब हम उसको ऐसे कुछ केमिकल्स रहते हैं जिनके कॉम्बिनेशंस हम पेशेंट को देते हैं, जिसके वजह से उसकी तबीयत इम्प्रूव होती है। इसलिए हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम जानेंगे कि मेडिसिन हम किस किस रूट से देते हैं। तो पहला है ओरल रूट। ये सबसे ज्यादा कॉमन रूट है जो यूज किया जाता है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम गोलियां मुंह के थ्रू ही लेते हैं, मतलब ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। जो भी मेडिसिन हम मुंह के थ्रू लेते हैं उसे हम ओरल रूट वाले ड्रग्स बोलेंगे। ये रूट सबसे कॉमन होने के साथ साथ सबसे कन्वीनियंट भी है। सबसे इजीली कोई भी उस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर सकता है। बस इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि जब कभी हम गोली खाते हैं तो मुंह में उसकी कड़वाहट हमको पता चलती है, जिसकी वजह से वो गोली खाने की इच्छा नहीं होती। दूसरा, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, मतलब कि जो अंदर की लाइनिंग होती है, उनको कुछ गोलियां इरिटेट कर सकती है और वो इरिटेशन वोमिटिंग भी ला सकती है। ओरल रूट से खाई गई मेडिसिन बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी बहुत देर से दिखता है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि हमारे दांत है उनको खराब कर सकती है। ये सारे डिसएडवांटेजेस थे ओरल रूट के। बट सबसे कन्वीनियंट और कॉमन रूट होने की वजह से सबसे ज्यादा यही रूट यूज किया जाता है। सेकंड आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब क्या? जो भी गोलियां या जो भी मेडिसिन है वो हम हमारी जीभ रहती है, मतलब टंग रहती है, उसके अंदर में रखते हैं और उस डिजोल्व होने के लिए टाइम देते हैं। उस रूट से जाने वाली जो भी मेडिसिन है उसको हम सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी बोलते हैं इसको। ये जब अंजाइना पेक्टोरिस, मतलब बहुत ज्यादा सडन पेन होता है छाती में, उसको हम अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, उसके वक्त दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। और जब कभी हम मेडिसिन साइड में रखते हैं डिजोल्व होने के लिए, तब उसको बक्कल रूट बोलेंगे हम। जब जीभ के नीचे मेडिसिन रखते हैं उसको सबलिंगुअल बोलेंगे, साइड में रखते हैं तो बक्कल रूट बोलेंगे, और डायरेक्टली मुंह के थ्रू मेडिसिन को अंदर ले रहे हैं उसको हम ओरल रूट बोलेंगे। तीनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट रूट है इनहेलेशन। आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इनहेलर का यूज किया होगा। विक्स का इनहेलर आता है जो कि हम इनहेल करते हैं, मतलब नाक के थ्रू जो मेडिसिन हम लेते हैं उसको हम इनहेलर बोलते हैं। जिनका मीडियम गैसियस फॉर्म में रहता है, मतलब कि वोलाटाइल रहता है। गैस फॉर्म में जो हमारे ड्रग्स रहते हैं वो हम नाक के थ्रू लेते हैं, जिसके वजह से हमारा जो चेस्ट का कंजेशन है या फिर नाक में जो कंजेशन है वो खुल जाता है। वो जो अंदर जाने वाले फ्यूम्स है वो हमारे लंग्स में और सिस्टमेटिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म, पिक्चरों में देखा होगा कि जो भी किडनैपर्स रहते हैं वो रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालते हैं और वो नाक के थ्रू देते हैं, जिसके वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। जाने अनजाने वो इनहेलेशन वाले रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एप्लीकेशन। जो भी ऑइंटमेंट्स रहते हैं, ऑइंटमेंट्स मतलब कि जो हम स्किन पे लगाते हैं ऊपर से, उसको हम ऑइंटमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि क्रीम हो सकती है या फिर कोई लिक्विड हो सकता है जो कि जेल फॉर्म में रहता है, वो हम डायरेक्टली स्किन पे लगाते हैं और उसको रब करते हैं, उसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन बोलेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा आपके घर में ऐसे कोई ऑइंटमेंट रहते हैं जो कि हम डायरेक्टली स्किन पे लगाते हैं। जब कभी हमको पेन होता है तो हम एनाल्जेसिक, जो कि पेन कम करता है, ऐसा ऑइंटमेंट हम लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि हम कुछ ड्रॉप उसके बॉडी कैविटीज में डालते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में या फिर कोई भी हमारे बॉडी के जो छेद रहते हैं उनमें डालते हैं, जैसे कि कान रहे, नाक रहे या फिर आईज रहे, उनमें जो भी ऊपर से हम ड्रॉप्स डालते हैं उसको हम इंस्टिलेशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या होता है कि हम बॉडी के जो भी छेद रहते हैं, ऑरिफिसेस रहते हैं, उनमें सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग रहता है उसको हम डालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उसी को हम इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोजिटरीज रहते हैं जो कि हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं या फिर वजाइना में इंसर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूट आता है इंसेफ्लेशन।
मतलब कि जो भी ड्रग रहता है या फिर मेडिकेशन रहती है वो पाउडर फॉर्म में रहती है और उसको हम स्किन पे डालते हैं। जो भी घाव रहते हैं या फिर बॉडी के ऑरिफिसेस रहते हैं उनमें डायरेक्टली हम पाउडर फॉर्म वाला ड्रग डालते हैं, उसको हम इंसफलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉलिड ड्रग हम हमारे बॉडी के बॉडी टिश्यू के अंदर में इम्प्लांट करते हैं, मतलब वहां पे डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नाउ लास्ट आता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या पेरेंटल रूट। देखिए पेरेंटल का मतलब क्या होता है कि जो भी थेरेपेटिक एजेंट है वो हम एलिमेंट्री ट्रैक के अलावा जहाँ पे भी देंगे उसको हम पेरेंटल रूट कहेंगे। वो हो सकता है नीडल का भी यूज करके हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, सो हम नीडल्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं, नीडल से ड्रग्स कहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो पहला है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि जहाँ पे भी मसल्स रहते हैं उन मसल्स में हम डायरेक्टली ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको हम इंट्रामस्कुलर बोलेंगे। सेकंड आता है सबक्यूटेनियस। हमारे स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर रहती है उसमें हम डायरेक्टली ड्रग इंसर्शन करेंगे, उसको हम सबक्यूटेनियस रूट बोलेंगे। इंट्राडर्मल मतलब कि एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर रहती है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, उस लेयर में हम डायरेक्टली ड्रग इंसर्ट करते हैं, उसको हम इंट्राडर्मल रूट बोलेंगे। इंट्रावेनस सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो रूट है वो है इंट्रावेनस। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपके सुपरफिशियली जो भी ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको हम वेन्स बोलते हैं और इनमें डायरेक्टली कैनुला इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू बहुत सारे मेडिसिन और साथ ही साथ फ्लूइड्स जाता है। सो इस रूट को बोलेंगे हम इंट्रावेनस, जो कि डायरेक्टली वेन्स में हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टेरियल, मतलब कि जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हम ड्रग इंसर्ट करेंगे या एडमिनिस्टर करेंगे वो हम डायरेक्ट आर्टरी में एडमिनिस्टर करेंगे, उस रूट को इंट्रा आर्टेरियल रूट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रा कार्डियक। कार्डियक का मीनिंग होता है हार्ट, मतलब जो भी हम ड्रग्स इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली टू द हार्ट मसल्स उसी को हम इंट्रा कार्डियक बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रा एथिकल और इंट्रा स्पाइनल, मतलब कि जो भी हम ड्रग इंसर्शन करेंगे वो हम डायरेक्ट स्पाइनल कैविटी में इंसर्ट करेंगे, उसी को हम इंट्रा स्पाइनल रूट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्राओशियस। इंट्राओशियस में क्या होता है कि हम जो भी ड्रग इंसर्ट करेंगे वो हम डायरेक्टली बोन मैरो में इंसर्ट करेंगे थ्रू द नीडल, उसी को हम इंट्राओशियस रूट बोलेंगे। सो लास्ट आता है इंट्रा पेरिटोनियल। जो भी ड्रग हम इंसर्ट कर रहे हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में डायरेक्टली इंसर्ट करते, उसी को हम इंट्रापेरिटोनियल रूट बोलेंगे। सो जो पेरेंटल रूट रहता है उनमें नीडल्स का यूज मैंडेटरी रहता है, तभी हम उसे पेरेंटल रूट बोलेंगे। ठीक है, सो ये सारा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कॉमनली सबको पता रहनी चाहिए। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।